जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मतलब यहाँ पे बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जो है ना अपने सीपीयू के अंदर, कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर जो एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो ज़ाया हो रही है या आपका सीपीयू जो है ना उसके ऊपर काम कर रहा है, तो आपका जो है ना लैपटॉप कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा हैक हो रहा है। तो आप इसको कैसे जो है ना वो उसे सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई न्यू जो है ना लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा है तो वो आपने जो है ना वो परचेज किया हुआ है, तो वो आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो वो सही तरीके से जो है ना परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो उसको आपने कैसे जो है ना वो सेट करना है और कैसे आपने एक्स्ट्रा अपनी जो मेमोरी है या सीपीयू है उसे जो है ना ज़ाया होने से बचाना है और अपने कंप्यूटर को फास्ट बनाना है। ये तरीकाकार जो है ना वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपने वीडियो जो है ना वो एंड तक लाजमी देखनी है। तो मेरा नाम है नाला टीचर। तो मैं आपके लिए चैनल पर वो हमेशा की तरह जो है ना ज़बरदस्त वीडियो लेके आती रहती हूँ। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो पुरानी वीडियो के लिंक जो है ना वो मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो वहाँ पे जाके उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो ओपन करके अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। और सोशल मीडिया के लिंक भी दिए हैं, तो वहाँ पे जो है ना हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, बगैर टाइम ज़ाया करें हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, बढ़ते हैं हमने टॉपिक की जाना। तो यहाँ पे आपने विंडो आर प्रेस करना है। क्या करना है? विंडो आर प्रेस करना है। जैसे आप विंडो आर प्रेस करेंगे इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा, तो स्टूडेंट इसके अंदर लिखा हुआ है SYSDM आगे डॉट लगा के CPL आपने नोट कर देना है। जैसे ही आपने ये चीजें नोट कर ली आपने ओके बटन पे प्रेस कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे आपके सामने जो है ना ये जो है ना सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होके आ जाएगी। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होने के बाद आपने किस जो है ना वो हार्डवेयर किस टॉपिक के ऊपर जो है ना जाके इसको ओपन करना है और अपना जो है ना सीपीयू या फिर आपकी मेमोरी जो एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर जा रहा है उसको आपने रोकना है या फिर उसे आपने जो है ना उसके सॉफ्टवेयर को बंद करना है। तो वो तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जी स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने एडवांस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अच्छा इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपकी मेमोरीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फिर एनिमेशन जो है ना वो चाह रहे होते हैं, तो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देते। इसलिए आपका वो जो है ना सीपीयू वो भी साथ जो है ना वो चलता रहता है उन हार्डवेयर के ऊपर और वो मेमोरी जो है ना वो आपकी ज़ाया होती रहती है। तो वो आपने जो है ना कैसे उसको बंद करना है, ये जो है ना आपने आकर यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद सेटिंग के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन आपके पास ओपन होके आ गई है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एनिमेशन जो है ना एनिमेटेड कंट्रोल एंड इन्वायरमेंट्स इनसाइड विंडो, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपके सामने जो है ना ये एनिमेशन सारे जो है ना ये ऑन हो जाते हैं जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं। तो ये आपका सीपीयू मेमोरी वगैरह जो है ना वो एक्स्ट्रा ज़ाया होती रहती है। तो ऊपर आप देखेंगे कि तो विजुअल इफेक्ट, ठीक है, आपने कौन सा ऑप्शन ओपन करना, विजुअल इफेक्ट्स। नीचे इसके जो है ना ऑप्शन ओपन होके आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जेंट फॉर बेस्ट अपेयरनेस, ठीक है, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपेयरनेस। ये आपको यहाँ पे सारी जो है ना वो टिक लगे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद लिखा है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। आप यहाँ पे सीपीयू की जो है ना या लैपटॉप की बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सारे अनचेक हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप अप्लाई करके ओके करेंगे तो ये आपका सीपीयू जो है वो यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत कलर के अंदर जो है ना वो फर्क आएगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने अप्लाई करके ओके कर देना, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हुई है, तो इस ये लैपटॉप जो है ना एक दफा रीस्टार्ट होगा। तो आप जो है ना इस तरीके से आके यहाँ पे क्लिक करके इसको जो है ना यहाँ से मसलन जो आपके एक्स्ट्रा मेमोरी खाने वाली चीजें हैं उनको आप ज़ाया होने से बचा सकते हैं अपनी मेमोरी को, अपने सीपीयू को, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे अप्लाई पहले करना है, फिर आपने ओके प्रेस कर देना। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही, अब तो मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। ये थी ट्रिक नंबर 1, बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो अगली जो है ट्रिक नंबर 2 है वो यहाँ पे आप आ जाना सर्च बार के अंदर और यहाँ पे आप लिखना है स्टार्टअप, ST
स्टार्टअप ऐप्स, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। आपके सामने जैसे आप नीचे स्टार्टअप लिखेंगे, नीचे कुछ वर्ड्स लिखेंगे तो स्टार्टअप खुद ही आपके पास आ जाएगा, तो उसको आपने यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टार्टअप भी ओपन होके आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना कुछ ऐप्स ओपन हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो वो यहाँ इधर देखें, अब यहाँ पे ये सारे ऐप ओपन हो गए हैं। आप देखिए जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करती हूँ ना, तो ये सारे ऐप खुद ब खुद इसके ऊपर जो है ना वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इन ऐप्स को मैंने क्या करना है, वन बाय वन जो है ना इसको क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करना है आपने, सॉरी ऑफ कैसे करना है, इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अडोबी ग्रामर रीडर, मुझे ये भी नहीं चाहिए। ये मैं जब खुद चाहूँ ना इसे तब ओपन मैं कर सकती हूँ। जब मैं मसलन अगर विंडो ऑन करती हूँ तो ये जब मैं विंडो ऑन करती हूँ उस वक्त नहीं ऑन होने चाहिए। मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। ये हमने सारे यहाँ से ऑफ कर देना ताकि हमारी मेमोरी और CPU वगैरह जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो ज़ाया ना हो, और हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो है ना वो अच्छे से वर्क करे। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी उसे मैं ऑन रखूँगी। तो ये मैंने यहाँ से कर दी हैं ऑफ, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी ऑफ कर दी। आप भी ये सारी जो है ना ऑफ करके रखेंगे तो आपका कंप्यूटर या फिर लैपटॉप जो है ना वो भी अच्छे तरीके से काम करेगा, ठीक है, और वो हैक नहीं होगा। ये चीज़, इन चीज़ों के बैकग्राउंड पे ऑन और ऑफ होने, मसलन ऑन होने की वजह से जो है ना CPU आपका जो लैपटॉप कंप्यूटर है वो हैक होता रहता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके जो ऐप हैं वो यहाँ से जो है ना वो बंद ही रहेंगे। जब आप चाहेंगे तो तब आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये आपके रिमूव नहीं हुए, वैसे हमने ऑफ किए हैं। तो चलें जी बढ़ते हैं हम दूसरी जो है ना वो ट्रिक की तरफ। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ट्रिक नंबर 3 की तरफ, हाँ ट्रिक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना है, सॉरी ट्रिक नंबर 3 जो है, ट्रिक नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे विंडो R प्रेस कर लेना और उसके बाद आपने इसके अंदर क्या लिखना है, TEMP, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ओके प्रेस कर देना है। तो आपके सामने जो है ना ये फाइल ओपन होके आ जाएंगी जो यहाँ पे टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे जो है ना ये बैकग्राउंड पे आपकी फाइल बनती रहती है। इससे भी आपकी बहुत ज्यादा मेमोरी जो है ना वो जाया। तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल A प्रेस कर देना है। कंट्रोल A प्रेस करने के बाद आपने शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, डिलीट बटन प्रेस कर देना, आपके कीबोर्ड के ऊपर होगा। तो ये यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू इसकी परमानेंटली डिलीट दीज 94 थीम्स, ठीक है। 94 ये फाइल है जो मैं कर देती हूँ यस। तो मैं इसको जैसे यहाँ पे यस करूँगी तो ये मेरी यहाँ पे जो है ना वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ से स्किप कर देती हूँ। तो ये यहाँ पे किसी के साथ लिंक्ड है तो यहाँ पे ये रिमूव नहीं होंगी, ठीक है। अगर ये लिंक्ड नहीं होंगी तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। कुछ यहाँ पे फाइल रिमूव होंगी, कुछ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अगर मैं यहाँ पे क्लाउड लिख नीचे ये यहाँ से आप अगर इसको सिलेक्ट करके रिमूव करेंगे तो ये इधर से, तो ये यहाँ पे देखते हैं कि हमारी फाइल रिमूव होती हैं कि नहीं। यहाँ पे शिफ्ट और डिलीट बटन प्रेस करना है आपने और यहाँ से आपने यस कर देना है और इसको यहाँ से हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको रिमूव करके हम ये देखें, यहाँ पे ये हमारी फाइल जो है यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना आप अपनी फाइल को रिमूव कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा आपकी मेमोरी जो है ना वो ज़ाया होने से बच जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, आपने आ जाना रिसर्च बार में। रिसर्च बार में आपने यहाँ पे लिख देना है अपडेट, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है अपडेट। ये आपको यहाँ पे ऊपर चेक फॉर अपडेट की ऑप्शन आ जाएगी, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने सेटिंग जो है ना वो ओपन होके आ जाएगी। जैसे आपके सामने सेटिंग ओपन होगी तो सेटिंग के अंदर जो है ना आपको विंडो अपडेट की ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन, ये देखें यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे ओपन होके आ गई हैं, ठीक है। तो इसको आप स्क्रॉल डाउन करके जो आपके सामने अपडेट आई हैं वो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वो क्यों इंस्टॉल करनी होती है, क्योंकि अगर आप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो आपका सिस्टम हैक करती रहेंगी और आपका CPU और मेमोरी जो है ना वो ज़ाया होती रहेगी।
तो दूसरी बात ये है स्टूडेंट, अगर आप जो है ना वो यहाँ पे मैं अगर आपको जो है ना वो अगर आप जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, जैसे आपकी विंडो इंस्टॉल है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, विंडो अक्सर क्या होता है कि आप ये जैसे कि मेरी लोकल डिस्क है, ये बिल्कुल यहाँ पे जो है ना वो रेड हो चुकी है, तो इसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम दोबारा विंडो करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना ये सिस्टम को हैक करने वाली होती हैं, ठीक है। अब ये देखें मेरी भी यहाँ पे बिल्कुल रेड हुई है, तो अगर ये रेड हो जाती है तो फिर ये जो है आपके सिस्टम को हैक करना शुरू कर देती है। तो इस सूरत में आपको यहाँ तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा, और यहाँ फिर आप इसके अंदर अगर नहीं होता तो आप इसके अंदर जो है ना वो न्यू विंडो जो है इंस्टॉल करेंगे, तो फिर आपका ये यहाँ पे सेटअप काम करेगा और आपका जो सिस्टम है वो हैक नहीं होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर जो है ना वो ट्रिक नंबर 5 की से आपकी विंडो इंस्टॉल है, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, विंडो अक्सर क्या होता है कि आप ये जैसे कि मेरी लोकल डिस्क है, ये बिल्कुल यहाँ पे जो है ना वो रेड हो चुकी है, तो इसको हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम दोबारा विंडो करेंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना ये सिस्टम को हैक करने वाली होती हैं, ठीक है। अब ये देखें मेरी भी यहाँ पे बिल्कुल रेड हुई है, तो अगर ये रेड हो जाती है तो फिर ये जो है आपके सिस्टम को हैक करना शुरू कर देती है। तो इस सूरत में आपको यहाँ तो आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा, और यहाँ फिर आप इसके अंदर अगर नहीं होता तो आप इसके अंदर जो है ना वो न्यू विंडो जो है इंस्टॉल करेंगे, तो फिर आपका ये यहाँ पे सेटअप काम करेगा और आपका जो सिस्टम है वो हैक नहीं होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपनी ट्रिक नंबर जो है ना वो ट्रिक नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ट्रिक नंबर 5 के अंदर हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे पावर ऑप्शन लिखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे रिसर्च में लिख लेती हूँ पावर। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने पावर ऑप्शन ओपन होके आ गया। तो ये पावर ऑप्शन का क्या कमाल होता है कि जब भी आप जो है ना वो मसलन कोई बाद औकात ऐसा होता है कि आपको लैपटॉप छोड़ के या फिर कंप्यूटर छोड़ के किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो आपका कंप्यूटर जो है ना वो ऑन रहता है और आपका डिस्प्ले चलता रहता है। जब डिस्प्ले चलता है, डिस्प्ले के ऊपर बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर भी जो है ना वो रन होते हैं, तो उसमें आपकी जो है ना बहुत ज्यादा बैटरी जो है जाया हो जाती है। तो बाद औकात आपने देखा होगा कि आपका जो है ना लैपटॉप जो होता है वो सॉरी मोबाइल जो होता है उसके ऊपर आप काफी देर जो है ना वो उसे देखते रहे, वीडियो वगैरह ऑन करते रहे, तो उसकी भी बहुत ज्यादा बैटरी जो है ना वो जाया हो जाती है। इसी तरीके से लैपटॉप और कंप्यूटर का भी जो है ना वो हिसाब है कि अगर जब आप इसे ऑन करके चले जाते हैं तो उसका क्या होता है कि बैकग्राउंड पे ये सॉफ्टवेयर वगैरह रन होते रहते हैं और आपकी बैटरी जो है वो जाया होती रहती है। तो आपने इसके ऊपर एक टाइमर लगाना है। सॉरी मेरा यहाँ पे कुछ और ओपन होके आ गया, तो यहाँ पे मैंने पावर ऑप्शन जो है ना वो ओपन करना है। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं पावर ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर पावर प्लान के नाम से ना ओपन हो तो आपने क्या करना है, तो अगर आप यहाँ पे पावर प्लान के ऑप्शन से ना ओपन हो तो आपने एडिट पावर प्लान, एडिट के नाम से एडिट पावर प्लान ये जो है ना ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास ओपन होके आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ना इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एडिट पावर प्लान, इससे आप अपनी बैटरी की जो टाइमिंग है डिस्प्ले की वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा लैपटॉप जो है ना वो अपडेट होने वाला है, इसलिए यहाँ पे मुझे ये जो है ना वो इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगी। अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे आके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर उतना टाइम लगाएंगे तो उतने टाइम में आपका क्या होगा, जो आपकी बैटरी की टाइमिंग है डिस्प्ले की, उतनी देर में आपका डिस्प्ले जो है ना वो क्या बंद हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप सोते हैं या रिलैक्स फील करते हैं, इस तरीके से लैपटॉप भी या फिर कंप्यूटर भी जो है ना वो स्लीप होके जो है ना वो रिलैक्सिंग में चला जाता है। तो फिर वो आपका बैटरी जो है ना वो ज़ाया नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आकर अपना प्लानर आप सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रिक नंबर 6 के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे आपने लिख लेना डिस्क क्लीन अप, ठीक है। डिस्क क्लीन अप ये मेरे पास ओपन होके आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरा डिस्क क्लीन अप ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो ये सारी जो है ना मेरी फाइल यहाँ पे बता रहा है विंडो ऑप्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये ऑप्शन सारी यहाँ पे हमें जो है ना नजर आ रही हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो मसलन फाइल हमारे काम की नहीं है वैसे ही जो है ना इसके अंदर फाइल बनती रही है सी के अंदर या डी के अंदर, तो उसको मैं रिमूव करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं सी वाले को करना चाहती हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सी वाले को, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ओके। तो जैसे मैंने इसको ओके किया, ओके करने के बाद मेरे पास जो है ना वो दोबारा ये देखें यहाँ पे इसकी
क्लीनिंग जो है ना ये ओपन जो है ना वो होना स्टार्ट हो गई है रिसाइकलिंग बिन के अंदर। तो ये यहाँ पे अगर आप इसको रिमूव करने को आपके सिस्टम पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ओपन होके आ गया। मैं इसको 1 बाय 1 सिलेक्ट करके जो है ना टेम्परेरी जो फाइल है मेरे पास मेरे काम की नहीं है, इन्होंने वैसे ही मेरी इतनी ज़्यादा जो है ना वो मेमोरी ले रखी है, तो जो है ना मैं इसको रिमूव कर दूंगी। तो ये देखें यहाँ पे आप 1 बाय 1 सारी सिलेक्ट करके इनको रिमूव कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे हम डिलीटेबल कर देते हैं। तो ये मेरी यहाँ से सारी जो है ना वो क्लीनिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें यहाँ पे क्लीन अप डिवाइसेज। तो ये आपके सिस्टम पर कोई साइड इफेक्ट नहीं इसका पड़ेगा। तो ये आप यहाँ से जो है ना ये एक्स्ट्रा फाइल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरी यहाँ पे जो है ना वो रिमूव होना स्टार्ट हो गई हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरी यहाँ से रिमूव हो गई हैं। तो लास्ट पे जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताना चाहती हूँ कि आप इसके थ्रू जो है ना वो सारा मसलन जैसे हमने अभी मुख्तलिफ जगह पे जाकर ये सारा डाटा इसका क्लीन किया, आप इस जो है ना वो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें तो आप एक जगह से सारा डाटा जो है ना वो रिमूव, एक्स्ट्रा फाइल वगैरह जो भी आपकी मेमोरीज आया हो रही है आप उसको जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के पास आपके जो है ना वो आपके पास इसके अंदर जहाँ पे आएंगे ना आप लोग, तो आप यहाँ पे टैक्स मैनेजर के अंदर जो है ना ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करके भी दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ पे मेरे पास ना इसके अंदर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे ओपन जो है ना वो मैं सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर जो है ना वो ओपन कर लेती हूँ और उससे मैं इसको जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। तो आप इस तरीके से डाउनलोड करके इसको एक ही जगह पे जो है ना पीसी बूस्ट जो है ना वो यहाँ पे ओपन करेंगे और ये आपके सामने सारी जो है ना एक्स्ट्रा फाइल मेमोरी जो जाया और वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से जो है ना वो बहुत कुछ सीखा होगा। तो ये जो है ना वीडियो यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप को जो है ना फास्ट काम करने के लिए बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगी। आप इसके थ्रू जो है ना अपनी एक्स्ट्रा फाइल वगैरह जो है ना मसलन जो आपकी काम की नहीं है उसको आप रिमूव करके अपने पीसी और लैपटॉप को उसकी स्पीड को तेज कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। तो जो है ना आपने सब्सक्राइब जो है ना इसलिए करना है क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हमें नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।